हमारे पास एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। हमें इसको हल करना है और x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमें सिर्फ दो संख्याएं देखनी हैं। पहले आप ये संख्या देखिए 15 लिखा हुआ है, और दूसरी आप ये निशान देखिए जो प्लस लगा हुआ है, और तीसरी संख्या ये देखिए जो 8 लिखा हुआ है। बस सिर्फ आपको तीन चीज़ें ही देखनी हैं। अगर आप इन तीन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप कोई भी द्विघात समीकरण बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या मैटर है इसका। यहाँ पे लिखे हुए हैं 15। तो हमें ऐसी दो संख्याएं बनानी हैं जिनका गुणनफल 15 आना चाहिए, और ये निशान प्लस का ये कह रहा है कि अगर उनको जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर 8 प्राप्त होना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन संख्याएं होंगी। गुणा करने पर 15 आना चाहिए और जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो हमारे पास वो संख्याएं होंगी 5 और 3। देखिए ये संख्याएं हमारी हो गई 5 और 3। 5 और 3 की अगर हम गुणा करेंगे तो 5 3 15, देखिए 15 हो जाएगा। और ये निशान जोड़ने के लिए कह रहा था, तो अगर हम 5 और 3 जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। बस आपको इतना ही मालूम करना है। देखिए हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। आप इसको कैसे हल करेंगे। एक्स स्क्वायर पहले आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, ये प्लस, और अब आपको क्या करना है कि ये जो 8 लिखा हुआ है, ये संख्या 8, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसको हटाकर हम ये दो संख्याएं लिखेंगे। चूँकि इसने जोड़ने के लिए कहा था इसलिए हम इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये प्लस हो गया। हम इसको यहाँ से 8 हटा देते हैं और 8 की जगह पे लिखते हैं 5 + 3। 5 + 3 ये लिख देते हैं और इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये 8 हमने हटा दिया है और इसकी जगह पे 5 + 3 प्रयोग किया है। ये x लिखा हुआ है तो x लिख देंगे, और प्लस ये 15 लिखा हुआ है तो 15 = 0। ठीक, अब इसको और हल कर दिए। ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये प्लस, ये हम ब्रैकेट हटा देंगे तो 5 × x ये हो गया 5x, और प्लस 3 को गुणा करिए x से तो हो गया 3x, और प्लस 15 = 0। अब यहाँ पे आप देखिए कि 4 पद हो चुके हैं। 1 2 3 4, 4 पद हो चुके हैं। 4 पद में हम क्या करेंगे कि 2 पद हम इधर ले लेंगे और 2 पद हम इधर ले लेंगे। तो जो इधर के 2 पद हैं इसमें हम x कॉमन ले लेंगे। तो जब हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और ये प्लस, और यहाँ से ये वाला x निकल चुका है तो 5 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और प्लस यहाँ पे देखिए 2 पद हैं, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया 3 कॉमन, तो यहाँ पे ये 3 निकल गया तो यहाँ पे बचेगा x, और प्लस 15 से 3 कॉमन हो जाएगा तो 5 बचेगा, ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं, = 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो ये 2 कोष्ठक बनाए हुए हैं इसमें भी x + 5 है और इसमें भी x + 5 है। ये द्विघात समीकरण की एक विशेषता होती है कि ये जो 2 ब्रैकेट बनते हैं ये बिल्कुल ही सेम बनते हैं। तो यहाँ पर भी x + 5 है, यहाँ पर भी x + 5 है, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे x + 5, और जो हमारे पास शेष बचेगा वो x बचा और ये +3 बचा। तो x + 3 = 0। तो हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं, x + 5 और x + 3। तो जो हमारे पास ये 2 ब्रैकेट्स हैं, अब हम दोनों ब्रैकेट्स को हल कर लेंगे और x का मान प्राप्त कर लेंगे। देखिए कैसे प्राप्त करते हैं।
तो ये जो पहला ब्रैकेट है x प्लस 5, पहले हम इसको हल करेंगे। तो यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर ये 5 प्लस है, तो इधर ये माइनस में आ जाएगा। x बराबर -5, हमें एक शून्य प्राप्त हो चुका है। और इसी तरीके से हम दूसरा शून्य भी प्राप्त कर लेंगे। तो दूसरा ब्रैकेट था x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर ये जो 3 था ये प्लस का था, इधर आ जाएगा माइनस में -3। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों शून्य प्राप्त कर लिए हैं। एक शून्य है -5, एक शून्य है -3। तो ये हो गए आपके दोनों शून्य बराबर -5 एंड -3।